हाँ बच्चों, आज अब हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको सिखा रहे हैं सेक्शन बी का सेंटम टेस्ट सीरीज के टेस्ट फर्स्ट का। इसमें देखो क्या लिखा है, जरा समझो। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप लोग। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, रेडियस 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। बात समझ में आ रही है? तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है बच्चों, आप लोग देखें जरा ध्यान से। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जैसे कि मैंने ये बनाया, देखो एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल हमने ये बना दिया और एक और सर्कल बनाया, दिस वन, देख सकते हैं आप। तो ये आपके दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। ठीक, तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है जरा समझना ध्यान से। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है जिससे अच्छे से समझा सके। तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बात क्या हो रही है जरा ध्यान देना। तो कहता है फाइंड द, देखो क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो देखो मैंने यहां पर एक कॉर्ड बनाई, एक ऐसी कॉर्ड बनानी है जो बड़े सर्कल की तो कॉर्ड हो, छोटे सर्कल को टच करती हुई जाए, जैसे ये बनी, आप लोग देखें, ठीक है। तो ये हमारी कॉर्ड हो गई जो छोटे सर्कल को टच कर रही है और बड़े सर्कल की कॉर्ड है, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी। जहां ये टच कर रही है ये पॉइंट एम है, ये इस सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है। अगर मैं ओ से ए को मिला दूं तो ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया, ओ से एम को मिला दिया तो ये छोटे सर्कल का रेडियस हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, देखो ये टेंजेंट है, और तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो बच्चों, कॉन्टेक्ट पॉइंट, जो टेंजेंट, जो रेडियस होती है वो हमेशा टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इन ट्राइंगल ओ एम ए में अप्लाई करेंगे, इन ट्राइंगल ओ एम ए। तो बेटा इस ट्राइंगल में ओ ए का स्क्वायर इक्वल होगा ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए बड़े सर्कल का रेडियस जो कि आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, ओ एम छोटे सर्कल का रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया है। तो ओ ए की जगह मैंने 10 लिख दिया, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। ओ एम की जगह मैंने 6 लिख दिया, ये हो गया 6 का स्क्वायर, और ए एम स्क्वायर मैंने एज इट इज एज रहने दिया। 10 का स्क्वायर बच्चों 100 होता है, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बच्चों ए एम स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, देखो 100 माइनस 36 यानी कि 64। तो बेटा ए एम यहां से निकल कर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारा ए एम निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हमको कॉर्ड ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, तो ए बी जो होगा वो ट्वाइस ए एम होगा। तुम लोग जानते हो सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो उसे बाइसेक्ट करता है। तो 2 into 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आंसर। ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट का सॉल्यूशन आप लोगों को सिखाया। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 11th में बच्चों हमारा जो क्वेश्चन था वो और वाला था, एक और पार्ट दिया है, देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है बी पार्ट में, इन द गिवन फिगर
O is the center of the circle, radius 7 सेंटीमीटर. AB is a chord of the circle. AB बच्चों सर्कल की chord है. तो कह रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन. ये जो शेडेड रीजन आप लोग देख रहे हो ना बेटा, इसका पैरामीटर फाइंड करना है. तो सभी बच्चे जानते हैं पैरामीटर क्या होता है बच्चों, आउटर बाउंड्री का सम. तो सबसे पहले तो मैं यही लिख ले रहा हूं कि पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन का पैरामीटर. तो शेडेड रीजन के पैरामीटर में बच्चों एक तो ये कॉर्ड ए बी आ जाएगी, ठीक है, ए बी प्लस ये जो आप लोग लेंथ ऑफ आर्क देख रहे हो तो ये आपका आ जाएगा आर्क ए बी. जब भी आर्क की बात हुआ करा करे ना तो ऐसे करके एक आर्क सा बना दिया करो तो टीचर समझ जाते हैं कि ये आर्क ए बी है, ये कॉर्ड ए बी है. मतलब इन दोनों का जो सम होके आएगा वो इस शेडेड रीजन के पैरामीटर के इक्वल होगा बच्चों. तो सबसे पहले मैं ये कॉर्ड ए बी निकाल दे रहा हूं. बड़े ध्यान से देखना कैसे निकालना है कॉर्ड ए बी की लेंथ. हमने कहा इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ओ ए बी. तो बेटा ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर अगर आप लोग देखें तो ओ ए बी इक्वल है ओ बी के. तो दिस इंप्लाइज करेगा एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी ए के, ठीक है. एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी ए के और आल्सो इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के, क्योंकि ये 60 है तो ये दोनों भी 60 हो जाएंगे. देखो ये वाला भी 60 हो गया बच्चों अब, और ये वाला भी 60 हो गया. तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी, तो जो ये ट्राइंगल देख रहे हो ना ओ ए बी, ये वाला ट्राइंगल ओ ए बी, ये कैसा ट्राइंगल हो गया बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल. देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. और तुम लोग जानते हो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी. तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी हमारे कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है. अब मैं निकाल ले रहा हूं बच्चों लेंथ ऑफ आर्क ए बी. तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी का फॉर्मूला बनेगा थीटा की जगह 60 लिखना अपॉन 360 इंटू 2, पाई की जगह 22 अपॉन 7, और रेडियस, तो रेडियस कितनी है बच्चों आर. 7 से 7 कैंसिल करो, 60 से 360 6 टाइम्स कैंसिल करो, 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल करो. तो लेंथ ऑफ आर्क हमारी 22/3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है. तो ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई. अब नाउ वी फाइंड पैरामीटर. तो बेटा यहां लिख दे रहा हूं मैं, जगह ऊपर नहीं नीचे नहीं है. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताओ अब बच्चों, पेरीमीटर. तो पेरीमीटर हमारा हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से पेरीमीटर. तो पेरीमीटर हमने क्या बताया था, यहाँ पे कॉर्ड ए बी की लेंथ यानी कि 7 प्लस आर्क ए बी की लेंथ 22/3. तो ये हो जाएगा 21 प्लस 22/3 यानी कि 43/3 सेंटीमीटर. एंड दिस इज आंसर. समझ आया? दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो ये बच्चों पैरामीटर हो गया शेडेड रीजन का. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं. ये क्वेश्चन क्या है देखो समझो. जयेश एंड हिज फ्रेंड वर सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑफ देयर फ्रेंड एंड ऑर्डर पिज्जा फॉर देमसेल्फ, ठीक है. ईच ऑफ देम टुक अ स्लाइस ऑफ द पिज्जा इन अ पिज्जा ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर. इस पिज्जा का डायमीटर दे रखा है बच्चों. तो डायमीटर ऑफ पिज्जा, तो बेटा डायमीटर ऑफ पिज्जा क्या दिया है हमें, डायमीटर ऑफ पिज्जा हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर. तो अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ पिज्जा, तो 42 को 2 से डिवाइड कर देना 21 सेंटीमीटर. तो बेटा इस पूरे पिज्जा का डायमीटर आपको 42 सेंटीमीटर दिया था, तो रेडियस 21 हो गई. इफ एन आर्क ऑफ अ स्लाइस ऑफ सबटेंड एंगल 60 डिग्री, जो ये वाला स्लाइस देख रहे हो ना बच्चों, दिस वन, ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है.
तो कहता है लेंथ ऑफ आर्क बताओ, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ स्लाइस ऑफ पिज्जा बतानी है और पाई की जगह 22/7 यूज करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लेंथ ऑफ आर्क, तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क हमारी होती है θ/360 इंटू 2πr। थीटा के प्लेस पे आप लोग 60 लिख देना, 360 ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, 2 पाई के प्लेस पे 22/7 और रेडियस के प्लेस पर हम 21 यूज करेंगे क्योंकि रेडियस आपको 21 दिया है। 60 से 360 6 टाइम्स कैंसिल करना, 7 से 21 3 टाइम्स कैंसिल करना, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क हमारी क्या निकल के आ गई, 22 सेंटीमीटर। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी आसान था। लेंथ ऑफ आर्क और पिज्जा स्लाइस पूछी थी, हमने फॉर्मूला लगा के सीधे सीधे उसे निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों एंट्री करते हैं सेक्शन सी में। इसका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन देखें आप लोग क्या दे रखा है, ये एक फिगर दिया हुआ है बच्चों आप लोगों को, और एंगल रिफ्लेक्स एंगल POQ हमको दिया हुआ है 250 डिग्री। तो कहता है फाइंड द ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल POQT। ठीक है, सबसे पहले आप लोग निकालना एंगल POQ। कौन सा एंगल निकालने जा रहे हैं बच्चों, एंगल POQ। तो बेटा एंगल POQ इक्वल होगा 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल ऑफ POQ। तो बेटा यहां से आपका आ जाएगा 360 माइनस का 250 और 360 में से 250 गया तो क्या बचा बच्चों, 110 डिग्री। दिस इज आंसर, क्लियर। अच्छा, एंगल OPT आपका 90 डिग्री होगा। एंगल OQT ये भी बेटा 90 डिग्री होगा बाई टेंजेंट रेडियस थ्योरम, समझ में आ गई बात कि दोबारा से एक्सप्लेन करूं? तो बाई टेंजेंट रेडियस थ्योरम एंगल OPT भी 90 हो गया और एंगल OQT भी 90 हो गया। अब बच्चों ये वाला एंगल बचा, तो आप लोगों को मैंने बताया है कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ, तो ये बेटा आपके दोनों एंगल मिलके 360 के हो जाएंगे। सॉरी, ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहां से बेटा एंगल PTQ निकाल लेना, PTQ आ जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री यानी कि 70 डिग्री। तो इस प्रकार से आपके इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल आ चुके हैं, ये 90, ये 90, ये 110, ये 70 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में पूछा गया था ये हमारे टेस्ट में। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 14 में क्या कह रहा है जरा समझना। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेरिकल of same diameter from one end of solid cylinder as shown in the given figure। जरा समझने की कोशिश करना। एक बच्चों वुडन आर्टिकल है, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं फिगर में, ये लकड़ी का बना हुआ है। इसमें से हमने क्या करा, एक हेमिस्फेरिकल सेम डायमीटर का स्कूप करके बाहर निकाल दिया गया। सिलेंडर का डायमीटर 14 दे रखा है, हाइट 10 दे रखी है, तो कहा रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि इस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, इस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे आप लोग ध्यान देखना। तो ये बेटा आपका सिलेंडर है, तो इसका एक तो ये CA से आ जाएगा, ये वाला CA से, ये नीचे का बेस आ जाएगा और ये हेमिस्फीयर का CA से आ जाएगा। तो अब सबसे पहले लिखना टोटल, ध्यान से देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ
रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले तो आएगा बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस CSA ऑफ हेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर। ठीक है, नीचे का बेस आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका CSA आ जाएगा और ये वाला CSA इसका आ जाएगा। तो बताओ बच्चों, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सर बेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा बेटा CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। फिर हमने कहा CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? तो CSA ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देख सकते हैं आप लोग, CSA ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये हो गया, ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर और ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर मिलके कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया 2 पाई आर एच। तो बेटा इसमें से आप लोग पाई आर कॉमन ले लेना। जैसे ही मैंने इसमें से पाई आर कॉमन लिया तो यहां बचेगा 3r, यहां से पाई आर कॉमन लिया तो यहां बचेगा 2h। पाई के प्लेस पर आप लोग 22/7 लिख देना। रेडियस तो देख लो आप बेटा, रेडियस कितनी दे रखी है? डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगी। 3 इंटू रेडियस 7 प्लस 2 इंटू हाइट, हाइट आपको 10 दी हुई है। 7 से 7 कैंसिल कर देना, 22, 7 3 जा 21 प्लस 2 10 जा 20। तो ये आपका आ गया 22 इंटू 41। 22 का मल्टीप्लाई 41 से कर ले रहे हैं बच्चों। 41 में 22 का मल्टीप्लाई कर लेना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये आ जाएगा आपका 902। तो ये हमारा बेटा फाइनल आंसर हो गया 902 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें हमने इंटरनल चॉइस दी थी, 2 पार्ट है। पहले पार्ट में क्या लिखा है देखें आप लोग, ए टॉय इज इन दी फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। एक टॉय है, कैसा है? हेमीस्फीयर फॉर्म का है, ऊपर से कोन सरमाउंटेड हो रहा है। द कोन एंड हेमीस्फीयर हैव द सेम रेडियाई। कोन का रेडियस और हेमीस्फीयर का रेडियस सेम है। कोन का रेडियस और हेमीस्फीयर का रेडियस सेम है। द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ टॉय इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस है। इफ द रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया कि रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है, रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट 5 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन मान ने कहा कोन की रेडियस और हेमीस्फीयर की रेडियस सेम है, तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर क्या हो गई बोलो? 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, अगर बच्चों हाइट ऑफ कोन की बात करें तो यहां पर आप लोग देखना बड़े ध्यान से, यहां कह रहा है द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। तो बेटा बेस का डायमीटर, रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 10। तो हाइट आपकी 10 हो गई। तो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। आपको बेटा इस टॉय का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखें आप लोग, वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो बच्चों क्या होगा वॉल्यूम ऑफ टॉय? वॉल्यूम हेमीस्फीयर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब
और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गई होगी बात। अब देखो इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है बच्चों, इसमें से हम कॉमन ले ले रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो इसमें से बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर क्या रह गया 2r, ठीक है, और इधर से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर क्या रह गया h। नाउ 1/3 ऐसे लिखा, हाल फिलहाल पाई ऐसे लिखा, रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 2r 10 हो जाएगा, h भी बेटा 10 हो जाएगा। तो बेटा 10 और 10 कितने मिलके हुआ 20, 25 का, तो यहां पर आपका आ जाएगा 500 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज आंसर। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये बेटा इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे देखें अगर, तो हमने एक और पार्ट इसका दिया था, इसमें यह लिखा था एक क्यूबिकल ब्लॉक is surmounted by a hemisphere of radius 3.5 सेंटीमीटर। ये बच्चों एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर अभी मैंने दिखाया नहीं है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अभी तो सर्कुलर शेप दिख रही है, कंप्लीट फिगर नहीं बना हुआ है, पर ये उसका बेस दिखा दिया है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब so that hemisphere can totally lie on the cube। तो देखो सबसे पहली बात तो मैंने यहां पे लिख ली रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो अगर हम लोग देखें तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या दी हुई है बच्चों में, देखो 3.5 सेंटीमीटर। और अगर इसी में बात करें डायमीटर की, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या हुआ बच्चों कि इस क्यूब के ऊपर ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो वो कह रहा है ऐसी क्यूब की क्या सबसे कम से कम साइड होगी जिससे ये हेमिस्फीयर इसको पूरा कंप्लीट कवर कर ले, ठीक है ना। तो कह रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो बेटा स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ हो जाएगी, लिख देना यहां पे हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ। स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, या ऐसे लिख लेना स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल होगी, हेमिस्फीयर, और यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा है ना बेटा, जब ये इसको पूरा कवर करेगा, देखो तो ये वाली चीज जो तुम देख रहे हो यहां पर, ये इसका डायमीटर हो गया और ये इसकी लेंथ हो जाएगी। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ क्यूब की क्या हो जाएगी बच्चों 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो बेटा टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, टोटल सरफेस एरिया होगा टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब, पूरे क्यूब का टीएसए ले लेना, माइनस टीएसए ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेटा टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है पाई आर स्क्वायर, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा रिजल्ट निकल आया है। 6 ऐसे ही लिखना, साइड 7 इंटू 7 हो जाएगी, पाई की जगह 22/7, 7 इंटू 7, ठीक है। एक 7 से 7 काट लो, इनका मल्टीप्लाई कर लेना और जो भी कहेगा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 4 जा 294 हो गया ये आपका, और प्लस 154, 294 प्लस 154 ऐड करना, तो ये आपका आ जाएगा 8 9 5 14, 2 1 3 4
448 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज आंसर। समझ आया कि दोबारा से बताऊं? बोलो बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आप लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन में ये कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस आपकी हो गई 12 सेंटीमीटर। तो पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM to 8:35। वो पूछ रहा है घड़ी में 8 बजे से लेकर 8:35 तक कितना एरिया डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल ले रहे हैं कि एंगल डिस्क्राइब इन 35 मिनट्स। बेटा ये पता कर ले रहे हैं यार कि 35 मिनट, 8 से 8:35, 35 मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब होगा। तो तुम लोग जानते हो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 35 मिनट में 6 5 30, 210 डिग्री होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर बोलो। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा। तो थीटा के प्लेस पे मेरा 210 आ जाएगा अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7। रेडियस आपका 12 है तो 12 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसमें थोड़ा सा काट लेते हैं। ये 0 से 0 गया, 12 से 36 3 टाइम्स गया, 7 3 जा 21, 3 से 3 गया, तो यहां पे हमारा 22 इंटू 12 आ जाएगा। 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 20 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज आंसर। समझ आया? इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन इसका पार्ट बी है, आप लोग देखें। इसमें कहता है द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 5.6 सेंटीमीटर इज 27.2। तो आप लोग साफ दिख रहे हैं यहां पे हमें एक तो पेरीमीटर गिवन है सेक्टर का, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या दिया बच्चों? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर देखें आप लोग 27.2। एक हमको रेडियस गिवन है सेक्टर की, रेडियस ऑफ सेक्टर। तो रेडियस ऑफ सेक्टर देखें आप लोग, रेडियस ऑफ सेक्टर कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो वो पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा पहले तो ये बताओ बच्चों आप लोग मुझको कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो? L + 2R। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की जगह तो मैंने 27.2 लिख दिया, L ऐसे ही रहा, 2R की जगह 5.6 आ गया। ठीक है, उसके बाद 27.2 यहां पे लिखा ही है, L है ही, 2 का मल्टीप्लाई 5.6 से करना, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 11.2। तो यहां से अगर आप लोग देखें तो L आ गया 27.2 माइनस 11.2, तो ये आ जाएगा आपका 7 में से बन गया 16 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, बट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, एक और मैंने ये फॉर्मूला भी लिखाया था एक बार। एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 इंटू L इंटू R। तो 1/2 ऐसे लिखना, L के प्लेस पे 16 आ जाएगा और R के प्लेस पे आ जाएगा आपका 5.6। 2 से 16 काटना 8 बार, 8 6 जा 48 कैरी हो गया 4, 844.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आप लोग देखें, आपको हमने क्वेश्चन नंबर 16 सिखाया, इसका सॉल्यूशन दिया। अब इस तरीके से मैंने आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड करा दिया है। अब रह गया डी और ई। डी और ई में आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, एक साथ लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, तो डी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को कराएंगे। आज के लिए इतना ही।
आप लोग ध्यान से देख लेना, जो जो सवाल गलत गए हैं उन्हें इसमें से देख के दोबारा करना ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटम टेस्ट सीरीज जो मैंने आपके लिए रखी है, वो आपके लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल टेस्ट में दिए हैं, इन सब की प्रैक्टिस करना। ये बोर्ड में 100% श्योर है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू।